सरकार ने 13 में से 10 मांगे तुरंत मान ली थी। कल भी बैठक हुई थी और बैठक पर चर्चा होने के बाद देखा था हमने किस तरह से किसान नेता अपनी मांगों पर अडिग थे और अब देखिए 3 मांगों पर चर्चा और विचार विमर्श करने का आश्वासन यहां पर दिया गया है। लेकिन जो 13 मांगे थी उसमें से 10 मांगे मान ली गई है। इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र, कल बातचीत में सहमति नहीं बनी थी लेकिन अब देखिए 10 मांगे मान ली गई हैं और 3 पर विचार विमर्श किया जाएगा। हाँ, जो जानकारी मिल रही सूत्रों से सरकार ने जो किसान आंदोलनकारियों के साथ 2 दौर की जो बातचीत हुई है उसमें से 13 मांगे रखी गई थी, उसमें से 10 मांगे तुरंत मान ली है 2 दौर की बातचीत में सरकार की तरफ से कहा गया है। ऐसे में केवल 3 ऐसी मांगे हैं जिस पर सरकार ने आश्वासन दिया। जो मंत्री गए थे, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा हो, पीयूष गोयल हो या फिर नित्यानंद राय, जिन्होंने कहा है कि इस पर सहानुभूतिपूर्वक हम विचार करेंगे क्योंकि ये राज्यों का भी इसमें बातचीत करनी होगी, कई स्टेक होल्डर से बात करनी होगी। माइक पे बोलिए, मैं उठा दूंगा। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, 13 मांगों में से 10 मांगे सरकार ने मान ली हैं। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। किसान नेताओं के साथ 2 दौर की बातचीत हुई है। कल चंडीगढ़ में अहम बैठक हुई थी जिसमें कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल थे। किसान नेताओं के साथ बैठक हुई थी और उनकी मांगों पर चर्चा हुई थी। और रविंद्र एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, कैसे और कहां तक बात बनी है? 10 मांगों की बात बताई जा रही है कि सरकार ने तुरंत मान ली है, 3 पर विचार हो रहा है। जी हाँ, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है, 2 दौर की बातचीत हुई है उसमें सरकार ने जो 10 मांगे मान ली है उसमें मैं बता दूं कि सरकार ने कहा कि जो केसेस किसान आंदोलनकारियों को करना था कि जो पहली बार आंदोलन हुए थे उसमें जो किसानों के खिलाफ जो मामले हुए थे उसको वापस लिया जाए। तो उसके बाद तुरंत कृषि जो गृह सचिव हैं उन्होंने सभी राज्यों के गृह सचिवों को पत्र लिखा और ये कहा है कि जितने केसेज हैं आंदोलन से संबंधित उनको वापस लिया जाए, उनको खत्म किया जाए। तो केंद्र सरकार ने एक पहल की, जो आंदोलनकारियों की मांग थी उसको पूरा करने के लिए केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के गृह सचिवों को पत्र लिखा और केसेज जो आंदोलन से संबंधित है उसे वापस लेने की उन्होंने निर्देश दिया है। दूसरी बात कही गई थी किसान आंदोलनकारियों द्वारा, जो हमें जानकारी मिल रही कि लखीमपुर खीरी में जो घायल किसान थे उनको पैसा मिले, उनको मुआवजा मिले। केंद्र सरकार ने लखीमपुर खीरी के जितने हॉस्पिटल हैं और जहां पर घायल किसान भर्ती हुए थे उनसे उनका डिटेल मांगा गया है और उनको पैसे दिए जाएंगे। ये आश्वासन दिया गया आंदोलनकारियों को जो दिल्ली कूच किए हुए। इसके अलावा जो तीसरी मांग जो थी कि किसानों को बिजली को बाहर किया जाए, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल से, ये 2022 में जो बिल आया था उसी में सरकार ने कहा कि इसको पहले ही पूरा कर लिया गया था, इसमें कोई पेंडिंग नहीं है। किसानों के ऊपर किसी तरह का बिजली से संबंधित कोई कानून लागू नहीं होगा, जो पहले के कानून थे वो उन पर लागू रहेगा। यानी किसानों को इससे भी बाहर किया गया था। ये आश्वासन दिया था केंद्रीय जो मंत्रिमंडल का शिष्टमंडल जो गया था किसानों से बातचीत करने के लिए। चौथी बात कहा गया था कि पर्यावरण एनजीटी ने जो कहा था पराली केसेस जो होते हैं या फिर किसानों को खेत से संबंधित जो केसेज होते हैं पर्यावरण से संबंधित, उस पर जो मामले बनते हैं तो उस पर भी सरकार ने कहा कि इस मामले को भी किसान और खेती को बाहर कर दिया गया है पर्यावरण से। इस पर भी कानून बन गया है और ये सबकी जानकारी में सार्वजनिक तौर पर है। इसलिए इस मांग को लेकर आंदोलन करने का कोई औचित्य नहीं है। यह भी कहा गया था कि किसान आंदोलनकारियों द्वारा कि 5वीं अनुसूची में जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया है वहां पर ट्राइबल का जो अधिकार है उसको सुरक्षित किया जाए। जो मैं जानकारी दे दूं, जो हमें सूत्रों से मिल रही है कि जो ट्राइबल सचिव हैं केंद्र सरकार के, उन्होंने सभी राज्यों के ट्राइबल सचिवों को पत्र दिया है, वीसी किया और उन पत्र भेजकर और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे बातचीत भी की और ये कहा है कि जितने भी ट्राइबल के अधिकार हैं उसका हनन नहीं होना चाहिए। यानी आंदोलनकारियों की जो ये मांग थी उसको भी सरकार ने तुरंत पूरा किया अपने स्तर से। यह भी कहा गया था कि जो हल्दी और स्पाइस बोर्ड है इसका गठन होना चाहिए। आंदोलनकारियों ने कहा, इस पर सरकार ने कहा कि अक्टूबर 2023 में ही इसका गठन हो चुका है, जिसकी सार्वजनिक तौर पर घोषणा की गई है। कैबिनेट की बैठक में यह पारित हुआ था, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार ने बता भी दिया था। यह भी कहा गया था कि जो फेक पेस्टिसाइड है और फेक फर्टिलाइजर है इस पर रोक लगे, ये आंदोलनकारियों की मांग थी। सरकार ने इस पर भी पहल की। केंद्रीय जो कृषि सचिव हैं और फर्टिलाइजर सचिव हैं उन्होंने सभी स्टेक होल्डर, पेस्टिसाइड बनाने वाले और फर्टिलाइजर बनाने वाले जितनी कंपनियां हैं उनसे बातचीत की है और उनको सख्त चेतावनी दी गई कि अगर इसमें किसी तरह के घपला होता है, फेक या फिर हानिकारक पदार्थ मिलते हैं तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।
ये भी मांग आंदोलनकारियों के जो मंत्री गए थे उन्होंने मान ली थी और इस पर सरकार ने अपनी तरफ से पहल भी की थी। इसके अलावा जो कर्ज माफी की बात कही गई थी आंदोलनकारियों द्वारा, सरकार ने ये भी उनको कहा है कि जो आप कर्ज माफी की बात कर रहे हैं, पिछले 5 साल में हमारी सरकार ने यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने हर साल किसानों को 75,000 करोड़ रुपया दे रही है, यानी 5 साल में 3.5 लाख करोड़ रुपया किसानों को दे दिया गया है। ये कर्ज माफी के जो आश्वासन पहले के दिया गया था उससे कहीं ज्यादा है और एक मुश्त की जो बात कही है उससे बेहतर है कि हम हर महीने दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपने दी, किस तरह से जो 13 मांग थी उसमें से 10 मांग मान ली गई है और 3 पर विचार विमर्श होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब सीधे रुक कर लेते हैं उन सीमाओं का जहां पर हंगामा बरपा हुआ है। शंभू बॉर्डर अंबाला से लगातार एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से जबरदस्त हंगामा यहां पर हुआ। प्रदर्शनकारियों के बीच और पुलिस के बीच झड़प हुई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इसके साथ साथ कई ऐसे लोग जो इस प्रदर्शन को अलग रुख देना चाह रहे थे उनको हिरासत में लिया गया। और इस वक्त की बड़ी खबर यही सामने आ रही है कि जो 13 मांग है उसमें से 10 मांगे पूरी कर ली गई है। ऐसे में ये देखना होगा कि जो किसान नेता हैं वो क्या अपील करते हैं, लेकिन तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरह से इस वक्त बॉर्डर पर तनाव की स्थिति मौजूद है।